हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फोटोशॉप आर्ट एंड टुडे वी विल मेक फ्लायर। आपको पता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बात की थी कि हम उसी इमेज को मैनिपुलेट करके एक फ्लायर क्रिएट करेंगे। सो आज हम उसी इमेज को मैनिपुलेट करके सिंपल स्टेप्स में एक फ्लायर क्रिएट करेंगे। फ्लायर सबसे ज़्यादा बनाए जाते हैं आज के टाइम में। सो अगर आप फ्रीलांसिंग है तो क्लाइंट एक फ्लायर की डिमांड तो करता ही है, जिससे कि आप सोचते हैं कि काश मुझे फ्लायर बनाना होता तो इजीली अर्निंग हो जाती। तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक डिज़ाइनिंग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। सो हम एक ऑफिशियल फ्लायर क्रिएट करेंगे। सो पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कि हम उस इमेज को मैनिपुलेशन करके एक फ्लायर क्रिएट करेंगे। सो हम उस इमेज को ही क्रिएट करने वाले हैं, तो इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हमने उस इमेज को क्रिएट कैसे किया है। इसलिए आप पहले उस इमेज को, वीडियो को आप पहले देख लीजिए। इसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा, या बेल आइकन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो उस वीडियो को देखिए कि उसको हमने कैसे, सिंपल टेक्निक्स के लिए वो वीडियो भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कैसे हमने सिंपल सी इमेजेस को हमने मैनिपुलेट करके एक गर्ल मेडिटेशंस को मैनिपुलेशन में इमेज में कन्वर्ट किया है। सो आप उस वीडियो को देखिए, देन आप इस वीडियो पे आइएगा और देखिएगा कि फ्लायर को हम कैसे सिंपल टेक्निक्स के थ्रू एक फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है ग्राफिक डिज़ाइनर की। और साथ ही इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी ये साथ साथ कमेंट में ज़रूर बताना। सो अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझ में आ रही हो तो ज़रूर पूछिएगा। सो आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। सो पहले मैं आपको वो इमेज दिखा देती हूँ जो हमने पहले क्रिएट करी थी, और अब हम उसी को क्रिएट करने के लिए, फ्लायर को क्रिएट करने के लिए उस इमेज का यूज़ करने वाले हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, बस हम उसमें कुछ चेंजेस करके और कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे जिससे कि वो एक फ्लायर क्रिएट होगा। लाइक देखिए, ये वाली इमेज जो है हमने क्रिएट की थी पिछली बार। एक गर्ल को हमने मैनिपुलेट करके एक सिंपली मेडिटेशन पोज में डाला था। सो नाउ आपको इसका लिंक जो है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इन इमेजेस को यूज़ करके इसको एक मेडिटेशन गर्ल में कन्वर्ट किया था। सो इस वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा, तभी आप समझेंगे कि हम कैसे इससे फ्लायर क्रिएट कर सकते हैं। सो फोटोशॉप खोल लेते हैं। सो जो फ्लायर का साइज़ होता है वो होता है 8.5 एंड 11 इंचेस। सो पहले हम इंचेस को क्लिक कर लेते हैं एंड 8.5 11 इंचेस, सो दैट 300। आप इसे अगर वेब के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे RGB रखिएगा, अदरवाइज़ अगर आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इसे CMYK के रखिएगा। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम RGB और CMYK क्यों यूज़ करते हैं, और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो में जाकर समझ लीजिए इसे। सो नाउ हमने एक फ्लायर का साइज़ ले लिया है 8.5 इंटू 11 इंचेस। नाउ जो हमने पहले क्रिएशंस की थी उसकी फ़ाइल मेरे पास है, तो मैं उस फाइल को ओपन कर लेती हूँ। अगर आपने ये क्रिएट नहीं किया तो पहले आप इसे क्रिएट कर लीजिए। सो ये फ़ाइल है जो हमने पहले क्रिएट करी थी। हम इसी का कुछ सामान हम इधर ले जाएंगे एंड धीरे धीरे हम इन्हीं सब चीज़ों से एक फ्लायर क्रिएट करेंगे। सो इसकी सारी फाइल्स को क्लोज़ कर रही हूँ मैं, ताकि मुझे पता चले कि मैंने कौन कौन सी फाइल्स को यूज़ किया है। अदरवाइज़ आप और मैं दोनों कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने काम क्या किया है। सो हमारा बैकग्राउंड ये है, तो मैं इस बैकग्राउंड को यहाँ से सिंपली क्लिक करके अपनी फ़ाइल में ड्रैग कर रही हूँ। इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ इसकी बैकग्राउंड में स्काई एंड ये वाटर लूँ, जिससे फ्लायर को एक नया लुक मिले।
हम इसे जूम कर लेंगे। ये जो ओके, सो मैंने इसे जूम इट एंड आउट, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल प्लस से जूम एंड कंट्रोल माइनस से माइनस, and for fit on the screen you have to press control 0. Okay, now go to there and see what you second this heels image. I am taking there and going to adjust it. So ये image को हम बड़ा कर लेंगे and now लेट्स सी कि हमने इसमें क्या क्या क्लियर किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। प्रेस शिफ्ट एंड क्लिक ऑन दिस लेयर, यू कैन सी व्हाट वी इरेज फ्रॉम दिस लेयर, कि हमने इसमें इमेज में से किस चीज़ को हमने मास्क कर रखा है, किस चीज़ को हमने हाइड कर रखा है। इस चीज़ को अगर आप देखना है तो आप सिंपली इस पे जाए, शिफ्ट प्रेस करें एंड क्लिक, यू कैन सी द मास्क देयर। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू एडजस्ट इट देयर, it's okay. Soon something problem is there, so we will go to mask and press B. ये जो यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं थोड़ी डिफरेंट सी, so इसके लिए हम अभी ये रिमूव हो रहा है। हमें अगर वापस से इसे लेना है तो हमें क्या प्रेस करना है, X, जिससे कि ये वापस से हमारी इमेज को ये कर सके। सो मैं ब्रश को बड़ा कर रही हूँ, बी ब्रैकेट से, ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट से हमारे जो ब्रश का साइज़ है डिक्रीज़ एंड इंक्रीज़ होता है। ओके, यहाँ से मैं इसे ले रही हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा है यहाँ पर मैं इसे रिमूव कर दूँगी। यहाँ से हम अपने ब्रश की हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस को चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। ओके, सो इसका जो ये बैकग्राउंड है हमें नहीं चाहिए, सो हम इसे रिमूव कर देंगे। ओके, ब्रश को बड़ा करके मैं इसे रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बैकग्राउंड में क्लाउड्स हैं। ओके, नाउ इसकी सेम इमेज अगर हम वाटर में दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट आई एम गोइंग टू डू दिस। सो हाउ आई टेक दिस कॉपी विद सिंपल स्टेप, आई simply press Alt in keyboard, okay, and simply click on this image and you can see the copies there, another copy. Okay, so many copies are there. I am going to delete it. Simply select the layer and delete. Now I need I'm going to vertical it and for shadow पहले इस वाली इमेज को हम एडजस्ट कर लेते हैं, सिंपली ओपेसिटी से और इस इमेज को हम ओवरले और सॉफ्टले से कम कर लेंगे, जिससे कि इसकी शैडो वाटर में बन सके। ओके, को ऐसे कर लेंगे। ओके, नाउ
ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। हमने इन चीज़ों से अपने बैकग्राउंड में ब्राइटनेस एंड लेवल से एडजस्टमेंट की थी, तो हम यहाँ पर अपने इसमें इफ़ेक्ट्स में जाके ब्राइटनेस एंड एडजस्टमेंट्स को सेट कर लेते हैं। जैसा आपको अच्छा लगे, ब्राइटनेस कम या ज़्यादा, आप उस हिसाब से इसे क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप बिल्कुल सेम करके क्रिएट करेंगे, आप कुछ अलग बना सकते हैं, आप कुछ छूट है। I'm just joking, don't take it seriously. ओके, सो ये हमारा बैकग्राउंड हो गया है। तो हम इन सब चीज़ों को ग्रुप कर देंगे। यहाँ मैं क्लिक कर रही हूँ शिफ्ट, इस लेयर को सेलेक्ट करा, फिर मैंने शिफ्ट प्रेस किया, देन मैंने लास्ट लेयर को सेलेक्ट करा एंड मैंने प्रेस करा कंट्रोल G फॉर ग्रुपिंग एंड सिंपली यू कैन गो देयर फॉर ग्रुप एज वेल। आई विल शो यू। सिंपली मैंने सेलेक्ट करा और यहाँ गए न्यू ग्रुप। अब इसे हम नाम ले लेते हैं ताकि हम अपनी लेयर्स में कंफ्यूज होकर ये ना भूल जाएं कि कौन सी लेयर में हमने कौन सा सामान रखा है, वरना फोटोशॉप में इतनी सारी लेयर्स हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सी लेयर में कौन सा सामान है, कौन सी इमेज है हमारा। सो इसलिए अपनी लेयर्स को साथ साथ एडजस्ट करें, वरना आप खुद ही फंस जाएंगे अपने काम में। सो ये क्लाउड है, ये तो आई थिंक सिंपली हम इसे ले लेते हैं क्योंकि ये तो वैसा ही चाहिए हमें। सो ये हमारी 5 इंचेस में है। सो यहाँ पर तो ये ज़रूर छोटा होगा क्योंकि वो काम हमने पिक्सल्स में किया था। सो इसे हम बड़ा कर लेते हैं एंड देयर। ओके, थोड़ा सा छोटा एंड देयर। सो ये क्लाउड है, इसकी लेयर हो गई। नाउ दैट गर्ल with the same effects as you can see, so I'm going to take it। गर्ल एंड क्लाउड को हम वैसा ही ड्रैग कर लेंगे एंड द लिटिल एडजस्टमेंट। ओके, इन सब चीज़ों को सेट करके थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास कंटेंट भी है, हमें उसे भी राइट करना है। यहाँ एक लाइन आ रही है, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। आई थिंक इस गर्ल में है, सो गो टू देयर एंड रिमूव विद बी सिंपली। ओके, सो ये क्लाउड एंड गर्ल को हम कंट्रोल G कर लेते हैं एंड नाम रख लेते हैं गर्ल। नाउ द नेक्स्ट फाइल क्लाउड की है, सो इसको हम ऐसे ले लेते हैं एंड कंट्रोल T विद दैट। अब हर क्लाउड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक फर्स्ट दिस वन जो कि दिख नहीं रहा है। The second one is there, the third one, the fourth one remove, the fifth one,
इसके पास को, इसके पीछे को थोड़ा सा, ओके। यहाँ पे इसको हम आगे भी रख सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी फेडेड लगे। ओके, नाउ दिस वन, यहाँ पर एक क्लाउड है, तो इसको हम फॉगी के लिए यहीं रख लेते हैं और थोड़ा सा फॉग के लिए हम इसकी कॉपी बना लेंगे। सो वी हैव फॉर कॉपी वी हैव टू प्रेस Ctrl J and there is a copy. Now press Ctrl T and there. ओके, तो ये हमने क्लाउड रजिस्ट कर लिए हैं, इसको हम रीनेम कर देते हैं क्लाउड से। ओके, नाउ द नेक्स्ट लेयर इज थोड़ी सी लाइटनिंग एंड ब्राइटनेस जो हमने क्लाउड्स में एडजस्ट की थी। नाउ द फॉग एंड द लास्ट स्टेप इज दिस। सो हमने सारी चीज़ें ले ली हैं, अगर फॉग लेना है तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज इट्स ओके। एंड द लास्ट फिनिशिंग हमने इसमें यूज़ की थी कैमरा रॉ। सो यहाँ है, इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं एंड इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। इसको Ctrl T के साथ जूम कर लेंगे एंड हम थोड़ा से यहाँ का हिस्सा लेके go and soft layer, you can see the difference, some smoky. Okay, now go and see. तो अब हम इसमें टेक्स्ट यूज़ करेंगे। सो मैंने यहाँ पर पहले एक मेडिटेशन लिख लेते हैं यहाँ पे। इस फाइल को मैं पहले से क्रिएट कर चुकी हूँ। सो मैं यहाँ से इसका टेक्स्ट जो है इसको, जब ग्रुप में हम किसी चीज़ को हिला मीन्स ड्रैग वगैरह करते हैं तो वो ग्रुप की चीज़ें सारी एक साथ ड्रैग होती हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि इसे अलग अलग आप इन्हें शिफ्ट करना चाहते हैं तो अपने ग्रुप को अनग्रुप कर लीजिए एंड सिंपली आप फिर एक चीज़ को हिला सकते हैं। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस देयर, तो मेडिटेशन को यहाँ, अब मैंने जो इसमें कलर ले रखा है वो मैंने कहाँ से लिया है, सिंपली इस पे टी पे जाएं एंड अब अपनी जितने भी कलर्स आपके फ्लायर में हैं उनमें से ये कलर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपको लग रहा है यहाँ वाइट सूट करेगा और या फिर डार्क ब्लू या फिर ब्लैक, सो नॉर्मली तो मुझे लगता है कि यहाँ से ही हमें कोई कलर पिक करना चाहिए जो हमारे पास है, और ये एक हाईलाइट है तो हमें इसे डार्क कलर देना चाहिए जिससे कि ये थोड़ा सा हाईलाइट होके सामने है। तो इसलिए मैं वाटर कलर में से एक कलर पिक कर रही हूँ। ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है मैंने लिया है, इस फॉन्ट में मैंने लिया है इसे ब्लैक में एंड साइज दिस। और अगर आपको ये फॉन्ट चाहिए तो आप एक ब्रश, फॉन्ट्स तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट से फॉन्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आप 101 फॉन्ट्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स आप वहाँ से फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको फॉन्ट्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको वेबसाइट्स बता दूँगी जिससे आप नॉर्मली सिंपली फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर एक टैग लाइन ली हुई है,
सो टैगलाइन को हम ये ले लेते हैं, या फिर आप अपनी टैगलाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर कंपनी की जो भी टैगलाइन है लगता है कि आपको वो लेनी चाहिए तो वो, या फिर यहाँ लिख सकते हैं योगा, आई थिंक योगा कैन हील योर ऑल स्ट्रेस, या फिर आपको जो भी टैगलाइन आपको अच्छी लगे आप अपने आप भी लिख सकते हैं, या फिर आप नेट से भी ले सकते हैं कोई भी टैगलाइन, या फिर कंपनी की कोई भी टैगलाइन हो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर इस टैगलाइन को ले रही हूँ, ये मैंने नेट से उठाई है, अदरवाइज़ आप अपने क्लाइंट से भी पूछ सकते हैं कि वो आपके लिए कौन सी टैगलाइन डालना चाहता है। सो मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन आर द वे टू अ लाइफ ऑफ सेरेनिटी। ओके, तो इस टैगलाइन को और इसको हम साथ में ऐसे करके अलाइन कर लेंगे जिससे कि ये टेक्स्ट जो है अलग ना लगे। ओके, इसे मैं वाइट में ले रही हूँ क्योंकि ये हमारी टैगलाइन है और अलग इसमें होना चाहिए। आप इसे ब्लैक में ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ओके, एंड ये बोल्ड है, आप इसे नैरो कर लीजिए या रेगुलर कर लीजिए। तो ये अभी पिक्सल्स फट रहे हैं लेकिन जूम करने पर आपको ये ठीक दिखेगा। ठीक है, नाउ आप इसे ब्लैक एंड वाइट, मुझे तो दोनों में सही लग रहा है, आपको अगर वाइट या ब्लैक जो भी लगे वो ले सकते हैं। ये मैंने एक सिंपली किसी भी कंपनी का लोगो ले लिया है मेडिटेशन का, सो इसको हम ड्रैग कर लेते हैं। आप उसी कंपनी का लोगो लगाइएगा जिसकी वो है, या फिर उनका कोई भी आइकन जो वो यूज़ करते हैं आप वो ले सकते हैं ना। ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वो जो जहाँ पर भी हम मेडिटेशन के लिए जा रहे हैं वो कितने बजे से ऑन है और कब तक ऑन रहेगा, किस तारीख को हम मेडिटेशन कर रहे हैं, और बेसिकली ये उस चीज़ के लिए है कि मेडिटेशन होने वाला है 2 तारीख को 6 बजे से 8 बजे तक, वो भी कनॉट प्लेस में। कोई भी जगह मैंने ABC डाल दिया है नॉर्मली। सो आप एड्रेस वगैरह करेक्ट लिख के इसको यहाँ पर सेट कर दीजिए जहाँ पे भी आपको ठीक लगे। और इधर से ये जो वाइट है इसको थोड़ा सा बंद कर लेते हैं। ये जो वाइट है क्लाउड्स में इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। एंड दिस वन, यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, समझ में नहीं आता कि कौन सी लेयर पे। तो इसको हम इधर को रख लेते हैं थोड़ा, वरना हमें प्रॉब्लम होगी अपने डाटा को रखने में। यहाँ पर हम एक छोटा सा क्लाउड रख लेते हैं, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। इस क्लाउड की एक कॉपी इस क्लाउड में कंट्रोल J किया, कंट्रोल T, एंड यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। ओके, सो ये सब कुछ एड्रेस है। यहाँ पर अब हम उनकी वेबसाइट का नाम और उनके सोशल आइकन्स वो हैं जहाँ पर, या फिर हम नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। सो यहाँ पर हम वेबसाइट का लिंक, ये सारा टेक्स्ट जो है एक अलग फोल्डर में रखिएगा लाइक दिस। यहाँ पे नाउ यस आइकन्स, इजीली आइकन्स तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, राइट। इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट करके ट्रैग कर लिया मैंने। ओके, एंड दिस वन
हम इन सबको सेलेक्ट करके अलाइन कर लेंगे, जिससे कि इनमें ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि चीज़ें एकदम परफेक्ट लगे। कुछ इधर रखा है, कुछ उधर पड़ा है, अच्छा नहीं लगता। इस टेक्स्ट को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, या फिर अपनी गर्ल्स एंड क्लाउड्स को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं। अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ रख लेते हैं, वरना घिचपिच हो जाएगी, सारे टेक्स्ट एक साथ अच्छे नहीं लगेंगे। सो हमने लोगो लगा लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लगे कि हमें यहाँ नंबर दे देना चाहिए अपना, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगे तो आप इसमें ऐड कर लीजिए। एंड सिंपल स्टेप्स के थ्रू हमने यहाँ पर एक फ्लायर डिज़ाइन कर लिया है। लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसके अंदर सिंपली पहले हम चेक कर लेते हैं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं है। ओके, नाउ सिंपली हमें क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट ई प्रेस करके इन सबको मर्ज कर लेना है एंड गो टू कैमरा रो, लास्ट इफेक्ट देना ताकि फ्लायर थोड़ा सा। तो मैंने ये RGB में क्रिएट किया। अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसे CMYK में कराएं और पहली वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि वो हमने कैसे क्रिएट की थी। इन सब एडजस्टमेंट को मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ ताकि इनमें आपको कुछ टाइम वेस्ट ना हो आपका। ये हमारा लास्ट है, यू कैन सी द डिफरेंस। आप जाकर इसे एक्सपोर्ट कर लीजिए। RGB कलर, RGB मैंने RGB में बनाया है। जो मैंने काम किया था वो मैंने CMYK में करा था। तो आप इसमें कलर डिफरेंसेस देख सकते हैं कि इसमें थोड़े से पॉपअप कलर्स होंगे, पॉपअप होएगा कलर का। एंड जो हमने CMYK में बनाया है वो थोड़े से लाइट कलर्स होते हैं जो कि प्रिंटिंग में हम यूज़ करते हैं, उसमें ज़्यादा डार्क कलर्स शो नहीं होते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है हमारा RGB एंड CMYK में। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई डाउट है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं बेझिझक। आपको कुछ वीडियो में समझ नहीं आया है तो भी बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी ज़रूर कर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी है, ताकि आगे हम आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।